कोई भी इंसान जब सामने वाले से बात करता है तो उसका मकसद होता है कि उसकी बात सुनी जाए, समझी जाए और असर भी डाले। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स, आइडियाज या इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। बोलते तो हैं पर लोग सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो सीरियस नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? असल में कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक कंप्लीट आर्ट है जिसमें बॉडी लैंग्वेज, टोन, टाइमिंग और सही वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। कभी कभी साइलेंस भी बहुत कुछ कह जाता है और कभी कभी बहुत कुछ कहने पर भी कोई असर नहीं होता। लेकिन यही चीज अगर सीख ली जाए तो ना सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ सुधरती है, बल्कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी हम एक कंप्लीटली अलग पहचान बना सकते हैं। और यही सारी चीजें इस बुक में डीपली समझाई गई हैं। अब बात करते हैं इस कमाल की किताब के उन 7 धमाकेदार चैप्टर्स की जो आपकी पूरी कम्युनिकेशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों का मजा लेना चाहते हैं तो चैनल बुक्स पल्स को जरूर फॉलो करिए। यहाँ हर हफ्ते मिलती हैं डीप, इमोशनल और स्मार्टली एक्सप्लेन किताबें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। चलो अब सीधा बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1, अच्छे संचार की नींव। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर सही शब्द ही नहीं मिलते। दिल की बात जुबान तक आते आते उलझ जाती है और सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन सिर्फ हमारी नहीं होती, सामने वाला भी कंफ्यूज्ड महसूस करता है। कम्युनिकेशन अब तक काम नहीं करता जब तक हम खुद के अंदर क्लैरिटी ना ला सकें। जब आप अपने अंदर के सवालों का सामना करते हो कि आप जो कहने जा रहे हो उसका मकसद क्या है, उससे सामने वाले की सोच या इमोशन पर क्या असर होगा, और क्या आप खुद उस बात को लेकर श्योर हो, तो आपके शब्दों में खुद ब खुद ताकत आने लगती है। क्लैरिटी कोई भाषण देने की स्किल नहीं, ये एक माइंडसेट है जो आपको बताता है कि आपको सिर्फ बोलना नहीं, सामने वाले तक असर पहुंचाना है। हर बातचीत में एक रिदम होती है। ये रिदम तब बिगड़ जाती है जब हम खुद को एक्सप्रेस करने की जल्दी में होते हैं। लेकिन अगर आप हर शब्द से पहले थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोचो कि उस पॉज में क्या मीनिंग है, तो आपकी बात में एक डेप्थ आ जाती है। वो पॉज आपको सोचने का मौका देता है और सामने वाले को समझने का समय। जब इंसान ज्यादा बोलने लगता है तो अक्सर वो पॉइंट से भटकने लगता है। कम्युनिकेशन में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने थॉट्स को शॉर्ट, क्लियर और प्रिसाइज रख पाते हैं, और ये तभी मुमकिन होता है जब आप खुद के अंदर स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हो। जैसे लैपटॉप में एक साथ बहुत सारे टैब्स खुले हों, वैसे ही हमारे दिमाग में अगर बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हों तो हमारा बोलना भी स्कैटर्ड हो जाता है। इसीलिए इनर फोकस बहुत जरूरी है। माइंडसेट को एक जगह ठहराना और इंटेंशन को साफ रखना कम्युनिकेशन को निखारता है। और बात सिर्फ बोलने की नहीं है। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझने लगते हो, उसके जेस्चर्स, उसकी आंखों की मूवमेंट और वॉइस की उतार चढ़ाव को पढ़ने लगते हो, तो कम्युनिकेशन रियल कनेक्शन बन जाता है। वर्ड से ज्यादा जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस इंपैक्ट डालते हैं। इसी वजह से कई बार साइलेंस भी लाउड होता है। खामोशी भी एक तरह का सिग्नल होती है, और अगर उसे महसूस करना आ जाए तो आप किसी के दिल की बात भी बिना शब्दों के समझ सकते हो। यही आर्ट कम्युनिकेशन को एक सरफेस लेवल एक्टिविटी से हटाकर डीप अंडरस्टैंडिंग में बदल देता है। जब भी आप किसी से बात करने जाएं तो उससे पहले खुद से एक बार जरूर पूछो कि आपकी बात का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब आप अंदर से क्लियर होते हो तो आपकी बात सामने वाले के दिल तक पहुंचती है, सिर्फ कानों तक नहीं। ये शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन का फाउंडेशन यही क्लैरिटी और समझ होती है, और यहीं से एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना शुरू होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस भी बेहद मीनिंगफुल होते हैं। एक सिंपल स्माइल आइस ब्रेक कर सकती है, लेकिन वो स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए, ना कि फॉर्मल या फोर्स्ड। जब आपके चेहरे पर वार्मथ और ओपननेस होती है तो सामने वाला ज्यादा आसानी से आपसे जुड़ता है। कम्युनिकेशन में सिर्फ शब्दों को पॉलिश करने से बात नहीं बनती। जब आपकी बॉडी, फेस और वॉइस आपस में मैच करते हैं, तभी आपका मैसेज एक ट्रस्टेड और पावरफुल तरीके से सामने आता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलो तो सिर्फ ये मत सोचो कि क्या कहना है, ये भी महसूस करो कि आपका पूरा प्रेजेंस क्या कह रहा है। कम्युनिकेशन एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, और बॉडी लैंग्वेज उस एक्सपीरियंस की इनविजिबल कोर है जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक सीधे पहुंचती है। इसी वजह से बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह सकते हो, बस अगर आपकी बॉडी रेडी हो। चैप्टर 3, सुनने की कला। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बोल रहा होता है तो सामने वाला सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन इस इंतजार में हम वो खो देते हैं जो असल में कहा जा रहा होता है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, ये पूरी एक इमोशनल प्रक्रिया है जिसमें दिल और दिमाग दोनों शामिल होते हैं।
जब कोई आपके सामने अपना मन खोल रहा हो तो उसकी बात के हर हिस्से को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ शब्द नहीं, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के बदलाव और आंखों की गहराई को भी पढ़िए। ये सब क्लूज होते हैं जो बताते हैं कि उसकी बात के पीछे क्या इमोशन छुपा है। ये टेक्निक किसी टेक्स्ट बुक से नहीं सीखी जाती, ये आती है अटेंशन से। लिसनिंग को पैसिव मान लेना एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप बिना अटेंशन के सुनते हो तो सामने वाला खुद को इनविजिबल महसूस करने लगता है। लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हो तो वो ये समझता है कि उसकी बात को इंपॉर्टेंस मिल रही है, और यही वो मोमेंट होता है जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जब आप किसी की पूरी बात बिना इंटरप्ट किए सुनते हो तो आप सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उसे एक सेफ स्पेस भी देते हो, और इंसान वहीं अपनी सच्ची बात कहता है जहां उसे जज्ड महसूस ना हो। ये क्वालिटी सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होती, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी गेम चेंजर होती है। इंटरव्यू, क्लाइंट मीटिंग्स या टीम डिस्कशन, हर जगह अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हो, उनकी बातों को जेन्युइनली फील करते हो। लिसनिंग एक आर्ट है, और ये तब असर करती है जब आप खुद को पीछे रखकर सामने वाले को स्पेस देते हो। इसका असर कभी वर्ड्स में नहीं दिखता, लेकिन वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बन जाता है कि ट्रस्ट खुद ब खुद बनता चला जाता है। और एक बार ट्रस्ट बन गया तो कम्युनिकेशन बस एक्सप्रेशन नहीं रहता, वो एक समझ बन जाता है जो दिल तक पहुंचती है। चैप्टर 4, प्रभावी भाषा का इस्तेमाल कैसे करें। किसी इंसान को प्रभावित करने के लिए फैंसी वोकैबुलरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है उन शब्दों की जो सही वक्त पर सही जगह बोले जाएं। ये चैप्टर लैंग्वेज को एक स्ट्रैटेजी की तरह देखने की बात करता है, ऐसा तरीका जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दे बल्कि सामने वाले के थॉट और इमोशन दोनों को छू सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाते हैं, और कुछ लोग पन्ने भर देते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। फर्क उन शब्दों का नहीं होता, फर्क उस सोच का होता है जो उन शब्दों के पीछे होती है। जब आप काम और क्लियर टोन में बात करते हो तो सामने वाला नेचुरली अटेंटिव हो जाता है, और जब आप बातों को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते तो आप उसकी समझ और इंटरेस्ट दोनों को बनाए रखते हो। कई बार सिंपल भाषा में कही गई बात ज्यादा रिलेटेबल लगती है, क्योंकि वो दिल से निकलती है और दिमाग से टकराती नहीं। इसी तरह अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हो तो वहां लॉजिक से ज्यादा टोन काम करती है। आपकी आवाज में अगर अग्रेशन है तो सामने वाला कंटेंट नहीं, एटीट्यूड फील करता है। लेकिन अगर आप अपनी बात लॉजिकल और बैलेंस तरीके से रखते हो तो सामने वाला आपकी बात सुनता भी है और समझता भी है। पावरफुल शब्दों का मतलब हमेशा भारी भरकम वोकैबुलरी नहीं होता। कभी कभी बस एक सही शब्द, एक सही पॉज और एक सही एक्सप्रेशन इतना असर डाल देता है कि सामने वाला वो बात लंबे वक्त तक याद रखता है। इसके अलावा जब आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हो तो लैंग्वेज को उनके इमोशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी को करियर एडवाइस दे रहे हो तो सिर्फ जॉब या रिज्यूमे की बात ना करो, उनके ड्रीम्स और माइंडसेट को भी छुओ, क्योंकि जब आप इमोशन को एक्टिवेट करते हो तभी मोटिवेशन पैदा होती है। लैंग्वेज को कम्युनिकेशन का वेपन नहीं, एक ब्रिज समझो। ऐसा ब्रिज दो लोगों की बीच की दूरी को घटा देता है, और जब आप अपनी बात को इस तरह से कहते हो कि वो सामने वाले के दिल से टकराए, तब आप सिर्फ कम्युनिकेटर नहीं, एक कनेक्टर बन जाते हो। यही कनेक्शन आपके शब्दों को ऑर्डिनरी नहीं रहने देता, वो एक मैसेज बन जाता है जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, और ऐसा असर रेयर होता है लेकिन पावरफुल भी। चैप्टर 5, भरोसा और सम्मान कैसे बनाया जाए। हर बातचीत का फाउंडेशन होता है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, लेकिन ये सिर्फ फैंसी वर्ड से नहीं बनते, ये धीरे धीरे आपके एक्शंस, आपके टोन और आपकी प्रेजेंस से सामने वाले के दिल में जगह बनाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि भरोसा तब डेवलप होता है जब आपकी बातों और आपके काम के बीच कोई गैप ना हो, यानी जो आप कहो वही करो, और हर बार कंसिस्टेंसी के साथ। जब कोई देखता है कि आप हर सिचुएशन में एक जैसे हो, तब उसके मन में आपके लिए एक सेफ्टी महसूस होने लगती है। यही सेफ्टी धीरे धीरे भरोसे में बदलती है। रिस्पेक्ट की बात करें तो वो सिर्फ वर्ड से नहीं आता, वो सामने वाले के इमोशंस को समझने और उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने से आता है। जब आप किसी इंसान की बात ध्यान से सुनते हो, उसकी बातों की इंपॉर्टेंस समझते हो और उसके व्यू को वैल्यू देते हो, तो अपने आप ही फील करता है कि उसकी बात आपके लिए मीनिंगफुल है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि डिसएग्रीमेंट होना गलत नहीं, लेकिन डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका फर्क ला सकता है। जब आप रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखते हो बिना चिल्लाए या रिएक्ट किए, तो सामने वाला आपकी बात को काटता नहीं बल्कि जेन्युइनली सुनता है, और यही वो मोमेंट होता है जहां रिस्पेक्ट ग्रो करता है। यहां यह भी सिखाया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी जरूरी होती है। आप सामने वाले के शब्दों से नहीं, उसके एक्सप्रेशन और वॉइस टोन से भी समझ सकते हो कि वो क्या फील कर रहा है, और जब आप उस इमोशन को रिकॉग्नाइज करते हो तो आप नेचुरली ऐसे रिस्पॉन्स देते हो जो कनेक्शन को और डीप बनाते हैं।
एक और ज़रूरी बात है कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का रिलेशन सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं, पूरे माइंडसेट से जुड़ा होता है। अगर आप हर इंसान को वैल्यू देने की हैबिट बना लो, तो आपकी प्रेजेंस ही एक ऐसी एनर्जी बन जाती है जिससे लोग जुड़ना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो आपकी टीम हो, फैमिली हो या कोई अननोन स्ट्रेंजर। तो इस चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि रिलेशनशिप की नींव वर्ड्स से नहीं, इंटेंशंस और कंसिस्टेंट बिहेवियर से बनती है। और जब आप ये सीख जाते हो, तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं रहता, वो आपकी पर्सनालिटी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा बन जाता है। चैप्टर 6, मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को स्मार्टली हैंडल करना। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब बात करना आसान नहीं होता। सामने वाला गुस्से में हो सकता है या किसी बात से हर्ट हो चुका हो, और कभी-कभी आप खुद भी उस कॉन्वर्सेशन को लेकर नर्वस महसूस कर सकते हो। ऐसी सिचुएशंस में कम्युनिकेशन की असली स्किल सामने आती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ऐसे टफ मोमेंट्स में सबसे पहली जरूरी चीज होती है खुद को इमोशनली ग्राउंडेड रखना। जैसे ही कोई टकराव वाला मोमेंट आता है, सबसे पहले अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करो, गहरी सांस लो, ताकि माइंड शांत रहे और आप इंपल्सिवली रिएक्ट न करो। क्योंकि जब इंसान रिएक्ट करता है, तब वो अक्सर अपनी बात को ठीक से रख ही नहीं पाता। स्मार्ट हैंडलिंग का मतलब है कि आप सामने वाले की बात को इंटरप्ट किए बिना सुनो। जब कोई नाराज होता है तो उसे सिर्फ जवाब नहीं चाहिए होता, उसे समझा जाना भी चाहिए। अगर आप उसकी बात कामली सुनते हो और सीधे ब्लेम करने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ कॉन्वर्सेशन को मोड़ते हो, तो सामने वाला भी नेचुरली शांत होने लगता है। एक और जरूरी बात है अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करना। कभी कभी बात वही होती है, लेकिन उसका तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि आप रिस्पेक्टफुली और मैच्योरली बात कर रहे हो। इससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे खत्म करता है। इन कॉन्वर्सेशंस को एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाले मौके के रूप में मानो। जब आपका इंटेंशन साफ होता है और आप जेन्युइनली क्लैरिटी चाहते हो, तो लोग न सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, बल्कि ट्रस्ट भी करने लगते हैं। चैप्टर 7, एक ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट कैसे बने। अब बात उस लेवल की है जहां कम्युनिकेशन सिर्फ एक नीड नहीं, बल्कि एक पावरफुल स्किल बन जाती है। ऐसे लोग जो किसी भी टॉपिक पर आराम से बात कर सकते हैं, जिनके साथ बैठने पर वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता, उन्हें ही कहते हैं ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स। इस चैप्टर में एक अलग तरह का वाइब है। यहां बताया गया है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी क्यूरोसिटी को जगाना होता है। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो सामने वाले की बातों में, तो आपकी कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिक एंगेजिंग बन जाती है। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर हर बात का जवाब नहीं देता, बल्कि वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे सामने वाला ओपन अप करे। सवाल पूछने का तरीका बहुत मैटर करता है। जब आप किसी की बातों को बिना इंटरप्ट किए सुनते हो और फिर स्मार्ट तरीके से रिलेट करते हुए रिप्लाई करते हो, तब सामने वाला फील करता है कि वो मैटर करता है। और इस जर्नी में 3 चीजें आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकती हैं: ह्यूमर, एम्पैथी और टाइमिंग। ह्यूमर का मतलब है हल्की मुस्कान या फन फिल्ड लाइन जो माहौल को लाइट बना दे। एम्पैथी यानी सामने वाले की फीलिंग्स को समझना और उसे इमोशनली सपोर्ट देना। और टाइमिंग यानी सही वक्त पर सही बात कहना, न बहुत जल्दी न बहुत लेट। एक ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट सिर्फ नॉलेज शेयर नहीं करता, वो इंस्पायर करता है। जब कोई आपकी बातों से मोटिवेटेड महसूस करता है या उसे लगता है कि उसने कॉन्वर्सेशन से कुछ वैल्यूएबल सीखा है, तब वो एक्सपीरियंस मेमोरेबल बन जाता है। इस तरह की कॉन्वर्सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं होती, वो कनेक्शन बनाने का जरिया बनती है। और यही कम्युनिकेशन का अल्टीमेट पर्पस है: कनेक्ट करना, अपलिफ्ट करना और एक ऐसा असर छोड़ जाना जो देर तक याद रहे। और इसी के साथ ये पूरी किताब आपको एक ऐसे सफर पे ले जाती है जहां आप सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनते, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो हर बात में मीनिंग, कनेक्शन और पॉजिटिविटी ले आता है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी, तो चैनल बुक्स पल्स को जरूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि हर हफ्ते यहां मिलती हैं ऐसी ही माइंड चेंजिंग किताबें जो आपके अंदर से आपको बदलने का मौका देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।